नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जितने भी जो नव चयनित साथी थे जिनको पोस्टिंग दे दी गई थी बॉर्डर एरियाज़ पे और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली तौर पे, उन सभी साथियों को जो ज्वाइनिंग दी गई थी उन सभी साथियों के जो है पुनः अस्थायी तौर पे ज्वाइनिंग दी गई थी और नए सिरे से दोबारा से जो है सीसीएच कंप्लीट और नॉन सीसीएच वाले सभी साथियों की जो है सब सेंटर अलॉटमेंट सूची यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर रो पर जो है ज्वाइनिंग सूची जो है और साथ में रिलीविंग ऑर्डर आना था, उसके लिए काफ़ी समय से वेट चल रहा है, काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा है। सोमवार को भी हमने घेराव किया था, अधिकारी उसके बाद काफ़ी सख्ते में भी थे और लगातार काम भी कर रहे हैं। अधिकारी आए भी थे उसी टाइम से, क्योंकि एमडी मैडम 15 दिन से छुट्टी पे थी और चिकित्सा मंत्री जी भी कल रात तक पहुंचे थे और उसके बाद जो है आज उन्होंने बैठक ली है। आपको मैंने जैसे ही बोला था कि भाई पहले दिन जैसे ही आएंगे सबसे पहले बैठक इसी विषय पे और इन कुछ विषयों को लेकर लेंगे। तो ऐसे में जो है एक बैठक जो ली गई है आज शाम को, अभी वहाँ एनएचएम से जस्ट नीचे जो अभी हम लोग यहाँ स्वास्थ्य भवन मौजूद है। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इन सभी साथियों को जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इन सभी जिलों से आए जो साथी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इतने दूर से आकर ये लोग सभी साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हम सुबह से शायद आप लोग सभी साथ मौजूद थे। अपन सब जो है पहले तो मदन राठौड़ जी से मिलने गए थे, मदन राठौड़ जी से मुलाकात करके दोपहर में हमारी मुलाकात हो गई थी। अपन कितने बजे मिले थे? लगभग 1 बजे के आसपास जो है हम लोगों ने 1 से 2 के बीच में लगभग हम लोग मिल लिए थे। और उसके बाद जो है राठौड़ साहब ने स्पेशल तौर पे ये कहा था, मदन राठौड़ जी ने जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, यानी एक तरीके से इस पूरी सरकार के एक तरीके से सबसे बड़े मुखियाओं में से एक है मदन राठौड़ जी। उन्होंने जो है फ़ोन कॉल करके जो है चिकित्सा मंत्री जी से बात करी और मंत्री जी से स्पष्ट रूप से कहा कि भाई बहुत डिले हो गया इस भर्ती को, इसको जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए और जो ज्वाइनिंग और रिलीविंग का जो है मामला इसको एक तो निपटाइए और जल्द से जल्द जो है ब्रिज कोर्स शुरू करवाइए। ऐसे में जो है मंत्री जी ने ये कहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि मंडे तक सारी चीज़ें निपटा देंगे, जिसमें ब्रिज कोर्स का भी सारा मामला आ जाएगा। और जो है सबसे पहले तो जो सीसीएचएन और नॉन सीसीएच को सबको ज्वाइनिंग और रिलीविंग का जो करना है वो एक सूची जो है वो भी 1-2 दिन में अभी डाल दी जाएगी। मतलब 1-2 दिन हम नहीं कहते, क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं जब वो चीज़ हो जाती है। लेकिन पिछली बार जब चिकित्सा मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी कि भाई इस तारीख को ये काम हो जाएगा, तो उन्होंने जो तारीख बताई मंडे ट्यूसडे बताया था और वेडनेसडे को सुबह 10:30 बजे जो है हम लोगों के लिए जो है लिस्ट जारी कर दी गई थी। आप सभी को ध्यान है, जैसे ही मंत्री जी ने बताया उससे थोड़ा सा समय जरूर ऊपर हुआ सुबह तक का समय, लेकिन लगभग हो गया था उसी समय के दौरान दोनों बार। तो साथियों बात यह है कि भाई जहाँ तक ये बात निकल के अब आ रही है, हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मिले हैं, सभी जितने अधिकारी हैं उच्च अधिकारी उनसे सबसे जाकर हमने मुलाकात की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सूचना अभी निकल के आ रही है और जो हमें लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, आज अब शाम को मंत्री जी ने बैठक ली है। 20 मिनट के लिए मंत्री जी यहाँ स्वास्थ्य भवन आए थे। अभी उसके बाद जो है बीच में वापस से जो है सेक्रेटरीट चले गए थे। उससे पहले भी सेक्रेटरीट में जो है गायत्री राठौड़ मैडम और एनएचएम एमडी मैडम और एनएचएम के उच्च अधिकारी, एचआर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो ज्वाइनिंग में शामिल रहते हैं वो सभी के सभी अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया था और बैठक हुई थी शाम को। उसके बाद साथियों जो है उन्होंने यही कहा है कि भाई कल और लास्ट परसों तक सीसीएचएन जो है 1-2 दिन का बोला है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आज से आप मान लो, आज तो शायद संभावित नहीं है अभी, लेकिन आज यानी क्या बार हो गया, बुधवार, आज बुधवार तो आप छोड़ दो, लेकिन जैसे बृहस्पतिवार शुक्रवार तक जो है हर हाल में जो है संभावित है कि भाई हर हाल में ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे या रिलीविंग दे देंगे। 2 से 3 दिन बोले हैं उन्होंने, तो खैर मदन राठौड़ जी को तो कि हर हाल में इसको काम को कंप्लीट कर देंगे और मंडे तक शायद जो है सीसीएचएन जो है बीपी सीसीएचएन वाले साथी हैं उनके लिए भी जो है आदेश जारी हो जाएगा मंडे या ट्यूसडे तक, क्योंकि 2 दिन के लिए शायद कल पोर्टल खोल रहे हैं बीपी सीसीएचएन वाले 83 लोगों के लिए, लगभग 83 के करीब कैंडिडेट है जिनके लिए पोर्टल खोलना है। और 2-3 यूनिवर्सिटियाँ, अभी 2-3 यूनिवर्सिटियाँ बताई गई थी कि भाई अभी जब बात हुई कि 2 यूनिवर्सिटियाँ या राजस्थान की ऐसी है जिनका अभी भी क्लियरिफाई नहीं हुआ। बाहर वाले स्टेट्स में भी 1-2 का रह गया था, 2-3 का रह गया था। तो जो पूरा मैटर जिनका अगर कल तक क्लियर हो जाता है तो अच्छा है शाम तक, नहीं तो फिर सूची जारी करने का इनको प्लान है। जिनका भी वेरिफिकेशन आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो किसी का अगर रुकता है तो फिर उसको 2-5 दिन बाद जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उनसे चॉइस भरी है उसके अकॉर्डिंग बाद में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
अगर उसका CCHN सही निकलता है तो। नहीं तो अगर वो मान लो उसका वो सही भी नहीं निकलता है और वो CCHN के लिए भी अप्लाई नहीं करता है, तो उसको स्वतः ही ये लोग अपनी मर्जी से जो है उसको अपना जो है BPCCHN नहीं अगर करना है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग वो अलॉट कर देंगे। नहीं तो CCHN अगर उसका मान्य हो गया तो उसको अलॉटमेंट ऑटोमेटिक फिर बाद में जो चॉइस भरी है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो साथियों जो है ये प्रोसेसिंग में पूरी में मिला के 2 से 3 दिन और लगने हैं। लेकिन हर बार जो है हम जो इनसे बात करते हैं तो हमें जो है आप लोग भी ये साथी अपन लोग सब मानते हैं कि ये गोली देते हैं 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की। लेकिन साथियों इस बार जो है लगभग स्पष्ट बात हुई है तो मंत्री जी के लेवल पे हुई है और जो प्रदेशाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है उनके लेवल पे बात हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये उनकी बात को शायद खराब नहीं करे और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है CCH कंप्लीट की ज्वाइनिंग का रिलीविंग का आदेश भी ज्वाइनिंग के साथ ही आएगा। मैं आपको बता दूं जो रिलीविंग उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग भी अलॉट होगी तो ऑटोमेटिक आपको वो रिलीव करने का वो आदेश भी उसके साथ ही आएगा। तो सारा जो है मैंने प्रक्रिया बता दी, BPCCHN की भी बता दी और इसकी भी, और ट्वीट भी डाला था 2 से 3 दिन में। लेकिन कल से आप मान लो कल से लगा के 2 से 3 दिन में कभी भी जो है पूरा काम हो सकता है। हम तो ये विचार में थे कि क्या पता आज ही हो जाए, सरप्राइज दे दें ये लोग, लेकिन शायद हो सकता है क्या पता सरप्राइज मिल भी जाए। लेकिन कल से लेकर और 2 दिन में शायद संभावित है कि 100% चांस है कि भाई सूची जारी हो जाए। और हमने तो कहा था मंत्री जी को, प्रदेशाध्यक्ष जी को तो यही बात करी थी कि भाई सरप्राइजली अगर आप दे सको तो हमें कोशिश करो आजकल में 1-2 दिन में आप ज्वाइनिंग देने की कोशिश करो। साथियों सभी साथी लोगों को धन्यवाद है कि ये इतनी दूर आए लेकिन आप लोग भी इनको धन्यवाद दो कि ये लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं है कई साथी तो जो है वहाँ पे ही आराम कर रहे हैं। ये नहीं कि साथियों सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो। अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है हम लोगों को, तभी हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। आगे नियमितीकरण का भी काम है, एकजुट रहना है और इसी तरीके से क्रांति के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।